क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन लोहार है। अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? अभी मैं DFCCIL में जॉब करता हूँ। किस पोस्ट पे हैं? मैं MTS ये इस पोस्ट पे हूँ। अभी कितने साल हो गए हैं आपके? अभी तो मेरे 4 साल हो गए। 4 साल। अभी इन हैंड सैलरी कितनी आती है? अभी इन हैंड सैलरी 40,000 रुपये आती है। 40,000। और क्या क्या फैसिलिटी मिलता है डीएफसी से? इसमें वर्क अलाउंसेस होते हैं 35%, हाँ। जिसमें होता है LTC वगैरह होता है। LTC में हमें एयर का टिकट मिल जाता है कि अंडमान निकोबार में 4 साल के बाद आप एयर एयर टिकट से जा सकते हैं। साल में कितने बार मिलते हैं ये? साल भर में एक LTC होता है जो होम टाउन में मिलता है, अच्छा। जिससे हमारे जो डिपेंडेंट होते हैं हाँ। और हमारी जो फैमिली होती है वो साथ में जा सकते हैं, उसका पूरा रिइंबर्समेंट होता है मतलब साल में एक बार आप होम टाउन के लिए होम या टाउन फिर के लिए। अलग डेस्टिनेशन के और लिए? 4 साल के बाद में हाँ। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर फुल फैमिली। फुल एयर फैमिली टिकट। एयर टिकट। भाई आपकी जो सैलरी रेलवे वालों से अच्छी है। हाँ हाँ, ये तो रेलवे है। वाले जिस पोस्ट पे आप है उस पोस्ट में रेलवे में पॉइंट्समैन होते हैं। बिल्कुल। उनकी सैलरी अभी 4 साल में इतनी सैलरी नहीं होती। 4 साल में मुश्किल से उनकी सैलरी 30,000 31,000 32,000 होती है। बराबर बराबर। और उनको एयर टिकट की सुविधा तो मिलती ही नहीं है, वो भी नहीं फुल नहीं फैमिली मिलती है आपको। हाँ, और अगर ट्रेन की टिकट लेनी हो तो उस पर कुछ अलाउंस मिलते हैं? ट्रेन की टिकट थर्ड AC का मिलता है। फ्री या कुछ पैसा लगता है उस पर? उसमें यानी रीएम्बर्समेंट होता है, ओके। जितना पैसा हुआ उतना। और जो लोकल अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि मान के चलो बस आप घर जा रहे हो और हाँ। बस की टिकट लगाना चाहते हो तो उसका आपको रीएम्बर्समेंट मिल जाएगा। और ये इसमें मतलब पैसे मिलेंगे? पैसे मिलेंगे उससे। अच्छा, मतलब आप टिकट ले लो पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब और मतलब आपको एक साल में कितने टिकट ट्रेन की टिकट मिलती है आपको? एक साल में एक बार मिल जाता है हाँ। LTC, जो फैमिली विद फैमिली के वो तो साथ। फ्लाइट का रहा ना? वो 4 साल के बाद मिलता है। 4 साल के बाद रहा। हाँ, ओके ऑल ओके। ओवर इंडिया में मिलता है। तो जैसे कि मान के चलो आपने अंडमान और निकोबार या जम्मू कश्मीर में ले लिए, तो वहाँ प्लेन तो जा यानी ट्रेन तो जाती नहीं, तो हम्म। प्लेन से जहाँ सफ़र करना पड़ता है। तो हमारे जो फैमिली होती है वो फैमिली विद विद एम्प्लॉय के साथ पूरी फैमिली चली जाती है। राइट। और घर के लिए आप लोगों को रहने के लिए सुविधा मिला है क्या यहाँ पे? यहाँ क्वार्टर क्वार्टर की सुविधा है। क्वार्टर का जो भी पैस है, जो IR में जो मिलता है, हाँ। HRA DA जो सब है, वो फैसिलिटी मिल के 35% जो पर्क होता है वो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है इधर। तो ये जो 42,000 सैलरी मिलती है उसके बाद आपको क्वार्टर भी मिला हुआ है क्या यहाँ पे? या क्वार्टर मिला है पर उसका HRA कट रहा है। एचआरए कटने के बाद आपको 42,000 सैलरी आती हाँ, है? मतलब एचआरए कितना कटता है? HRA 3600। जैसे 36। एक सिटी Y सिटी Z सिटी के हिसाब से तो मिलता ये है। तो ये ये तो Y सिटी के हिसाब से है। 3600। हम XYZ, हाँ जेड सबसे नीचे हुआ। बिल्कुल। तो ये तो सबसे पूरा खंडहर टाइप का जगह है, पूरा कुछ नहीं है यहाँ, तो ये जो जेड में आना चाहिए। फिर भी ये वडोदरा सेक्शन में आता है ना। अच्छा, इसी वजह से। वडोदरा डिवीजन में आता है। वडोदरा शहर है, उस हाँ। हिसाब से Y सिटी में आता है, इसीलिए वो थर्टी और सिक्स। क्वार्टर भी बहुत अच्छे हैं, रेलवे से लाख गुना क्वार्टर अच्छे हैं। क्वार्टर तो बहुत फैसिलिटी है उसमें, फैसिलिटी है। शॉवर वगैरह सब कुछ फैसिलिटी है, पानी की सुविधा सब कुछ बहुत बढ़िया है। कचरे उचरे साफ करने के लिए आता है। एकदम एकदम आता है। यहाँ शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, हम्म। बाद में रूटीन में आ जाए तो ड्यूटी बहुत बढ़िया कितने होता घंटे की है। आप लोग की? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। रेस्ट? रेस्ट तो वीकली होता है, जैसे 6 दिन के बाद में रोस्टर चेंज होता है तो एक रेस्ट मिल जाता है। और लीव का क्या है आपका? लीव का वही है जो IR में रहता है। एलएपी कितना होता है? LAP 30 होता है, और सीएल? जो LHAP होता है हाँ। वो 20 होता है, हाँ। और CL होता है वो 10 होता है। तब तो किसी भी तरीके से आपको इंडियन रेलवे से फैसिलिटी कम नहीं है आपका। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, कोई अच्छा, भी ये दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल का क्या सीन है अगर बीमार पड़ते हैं तो? हॉस्पिटल में ये ऐसा सीन है कि जो आउटडोर जो ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि हमने मान के चलो कि ट्रीटमेंट करा लिए, तो आउटडोर ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि जैसे अ, हमारा जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसके जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा पैसा मिलेगा। पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा कहीं भी मिलेगा, करवाओ आप? कहीं भी करवाओ आप। अच्छा। चाहे इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, उसमें 20% अमाउंट लेस हो जाता आपकी है उनका। फैसिलिटी जानने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रेलवे और इसमें रेलवे से ज़्यादा अच्छी जॉब तो यहाँ पे है। रेलवे से ज़्यादा यहाँ पे अच्छी सैलरी भी जॉब है। अच्छी है, फैसिलिटी भी आपकी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यहाँ तो बहुत बढ़िया। मैं हाई एक पैसे। मेंटेनेंस में जगह भी है, पार्क वर्क सब कुछ बनाया गया है यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
यहाँ फैसिलिटी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। बढ़िया है। आगे चलकर प्रमोशन पॉलिसी भी बहुत बढ़िया है यहाँ। हम्म। इससे जैसे एमटीएस से ऊपर जाएंगे कि जेई बन जाएंगे, जेई से एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट है कि मास्टर एज ऐसा है। और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में एक्स्ट्रा, जो ये नए लड़के आना चाहते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्राइवेट है, यहाँ पे नहीं नहीं उतनी अच्छी नहीं, पैकेज नहीं ये है? फुल्ली गवर्नमेंट के लिए है। हाँ। अब ऐसा लगता है ना कुछ दिनों के बाद में ये आईआर में अंडरटेक हो जाएगा, क्योंकि पीएसयू रहेगा तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय को बहुत फायदा होगा। पीएसयू में बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। अगर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए, अगर एक एमटीएस है तो वो मान के चलो आगे चलकर वो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए अच्छा, ये उसकी जो सैलरी दिवाली हो में जाएगी। बोनस मिला था सब लोगों को इंडियन रेलवे में, तो आप लोग को बोनस मिलता है नहीं? अभी तो इंडियन रेलवे ने क्या किया था, वो एक लेटर निकाल दिया था कि हाँ। बोनस नहीं मिलेगा, तो इसी के कारण हमको भी नहीं मिल पाया अभी। इस बार नहीं मिला है। इस बार नहीं मिल पाया। पर हमको जैसे बोनस मिलता है तो सैलरी जैसे कि प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है। जैसे ओएनजीसी, गेल सेल, कोल इंडिया लिमिटेड को अभी 1 लाख रुपए समथिंग मिला था। तो वैसे ही जैसे प्रॉफिटेबल होता है तो वो शेयर एम्प्लॉय में बांट देते हैं। पीएसयू में ऐसा होता है। ओके। हाँ वो शेयर एम्प्लॉय में बांट दे तो कुछ मतलब मिल आज तक मिला है क्या आपको कुछ हाँ, एक्स्ट्रा? हर साल में मिलता था। हाँ। 12,000 15,000 रुपए मिलते जो थे। मिलता है वो हाँ जैसे। अभी हाँ। अभी इस साल में सभी जगह बंद कर दिए, इसीलिए नहीं मिला। आईआर में यूनियन है, इसी का कारण अगर वो वहां नहीं देते तो बवाल मच जाता। यहाँ कोई यूनियन नहीं है इसलिए। सही है फिर तो। हाँ बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। ये इसमें आप कौन सा एग्ज़ाम दे के आए थे? यहाँ जैसे आरआरसी से होता है, रेलवे हाँ। रिक्रूटमेंट बोर्ड से, हाँ। आरआरबी से होता है, तो वैसे ही हमारा डीएफसीसीएल से होता है। किस पोस्ट के एग्ज़ाम दिया था आपने? एग्ज़ाम दिया था मैंने एमटीएस के लिए। मल्टीटास्किंग हाँ स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। उसके बाद फिजिकल होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराते हैं। प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? प्रॉपर बिलोंग करते हैं, मैं महाराष्ट्र से, नागपुर से हूँ। नागपुर से। हाँ। जॉब करने बहुत कैसा लग रहा है जॉब करके यहाँ पे? जॉब जॉब तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये पर मुझे आपकी फैसिलिटी देख के मुझे लगता है इंडियन रेलवे के पॉइंट्स में से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी आपके। बहुत बहुत ज़्यादा और हाँ। रिस्पेक्टेबल जॉब है जॉब है। यहाँ। यानी मान के चलो कि कोई यहाँ पे कोई दबाता नहीं है। दबाता नहीं है। हाँ कि राइट। जैसे कि सबको रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो एमडी वगैरह भी हो, जो भी है रिस्पेक्टेबल जॉब है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जानकारी बिल्कुल आपने काफ़ी दिया। मुझे भी बिल्कुल इतनी बिल्कुल। चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। मेरे माइंड में भी था कि ये शायद प्राइवेट है तो सैलरी कम हो गई, ये हो गई। नहीं नहीं, ये प्राइवेट वगैरह नहीं है, हाँ। ये फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। जैसे पीएसयू होता है, कोल इंडिया लिमिटेड ओएनजी से, जैसा 51% शेयर गवर्नमेंट के पास रहते हैं और 49 शेयर होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। हम्म। तो इसी का कारण ये पूरा गवर्नमेंट सेक्टर होता है।